बैठ के बताओ। बैठ के बताओ। बाबा आपकी एज कितनी है? हमारी एज हमारी आयु 2021 30 जुलाई को 83 वर्ष हो जाएगी। 83 वर्ष। आप योग और ये आप बचपन से ही करते आए? हाँ, बचपन से तो नहीं, बहुत समय से कर रहे हैं। आज एक योग दिवस है, पूरे भारत में मनाया जा रहा, पूरे विश्व में। इससे ज़्यादातर हमारे देश में महिलाएं थायराइड बीमारी जैसी हैं जो चल रही हैं, इससे ज़्यादा ग्रस्त होती हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग योग सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, उनको योग में जाकर योग के आसनों और प्राणायाम आदि में विश्वास के साथ अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास के बल पर शरीर का प्रत्येक रोग दूर किया जा सकता है। ऐसा कोई भी रोग शरीर का नहीं है जिसे इन योग आसनों और प्राणायाम इत्यादि से दूर न किया जा सके। ये हमारी विधा बहुत प्राचीन है। इसे हमारे ऋषियों और मुनियों ने अभ्यास में लेकर सर्वस्व सिद्ध करके हम लोगों के समक्ष रखा है। उसमें हमारा विश्वास अधिक होना चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो निस्संदेह किसी भी प्रकार का रोग शरीर से दूर किया जा सकता है। ये सबसे अच्छी विधा शरीर को पालने वाली, शरीर को निरोग और उत्तम बनाने वाली है। जी, लेकिन ये महिलाएं जो अस्पतालों में हमने देखा है, इनकी लाइन लगी रहती है थायराइड जैसी बीमारी से। जैसे वहाँ कोई बारात वगैरह में गई हूँ, इतनी स्थिति हमारे देश की खराब है। थायराइड एक बड़ा खतरनाक बीमारी है। इनको वर्जिश करना चाहिए या वर्किंग वगैरह करना चाहिए या नहीं इनको करना चाहिए? सब कुछ करना चाहिए। सबसे पहले तो आवश्यक है कि अपने खान पान पर नियंत्रण करें, और नियंत्रण के साथ साथ अपने शारीरिक योगाभ्यास को अवश्य करें। इसके बिना कुछ संभव नहीं है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो खान पान के आधार पर बहुत ही बिगड़ चुका है, और उस बिगड़े हुए स्वास्थ्य को पुनः संभालने में हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। और उसके लिए ये जो सारी हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं, उनमें विश्वासपूर्वक हमको घुसना होगा, तभी हम इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं, अन्यथा बहुत कठिन होगा। ये तो महिलाएं तो कुछ करना ही नहीं चाहती। हम तो सड़क पर देखते हैं, हमने कई महिलाओं से पूछा, आप सुबह 4:30 बजे सड़क पर आती हैं, वर्जिश वगैरह करती हैं, आप यहाँ क्यों आती हैं? तो उन्होंने बताया थायराइड बीमारी से हम ग्रस्त हैं। डॉक्टर ने बोला है हमको कि आप सुबह 4:30 बजे आप योगा करें तो इससे ये बीमारी कम होगी। महिलाएं के बारे में आप कुछ कहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बीमारी ज़्यादातर महिलाएं ही ग्रस्त हैं। इंडिया के अंदर कम से कम 60% ग्रस्त महिलाएं हैं थायराइड जैसी बीमारी से। इनके लिए एक आप अच्छा संदेश दे दें। ये बहुत जोरदारी से बीमारी चल रही है। अब तो ये गांव में भी आ गई है। पहले तो ये शहर में ही थी, अब तो गांव गली हर मोहल्ले में है। 10-20 महिलाएं थायराइड जैसी बीमारी से वहाँ निकलती हैं। आलस्य त्याग कर इन सभी महिलाओं को जो
रोगग्रस्त हैं, अन्यथा नहीं। सबको योग की शरण में चला जाना चाहिए। प्राणायाम इत्यादि से हम जिस ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उससे हमारे फेफड़े बलवान होते हैं, हमारे रक्त का शोधन होता है, रक्त संचार शरीर में प्रत्येक अंग को यथा आवश्यक मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में हम स्वस्थ से स्वस्थ होते चले जाते हैं और हम अपना पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं। इसलिए आलस्य त्याग कर योग की शरण में जाना परम आवश्यक है। इसके बिना कुछ संभव नहीं है। और खान पान, आहार विहार, इन सब में अपना संयम बरतना बहुत आवश्यक है। इनमें संयम बरता जाए, खान पान को बहुत ही अच्छे तरीके से संतुलित भोजन लेते हुए ही निर्वाह किया जाए। बाबा अच्छा, हम चलते हैं। भाइयों, बाबा जी हमारे बताते हैं खान पान पर आप विशेष ध्यान रखें। खान पान से ही बीमारी उत्पन्न होती है। और आपसे मेरा निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।